एम संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज हम लोगों ने कल के पाठ का शेषांश सुना है। कल जो पाठ हुआ था वह अधूरा हुआ था, उसी का कुछ अंश जो बचा हुआ था वह अभी हम लोगों ने पाठ में सुना। भगवान श्री राम ने अपनी प्रजाओं को जो उपदेश दिया है उसी का पाठ कल भी हुआ था और अभी भी हुआ। भगवान राम ने अपनी प्रजाओं से कहा कि हे मेरी प्रजाओं, यदि आप सुख चाहते हैं तो एकमात्र सुख पाने का साधन है भक्ति। आज भी कुछ छोड़ के ही पाठ हुआ, क्रम से नहीं हुआ। कल शुरू का पाठ और आज अंतिम का, बीच में थोड़ा छूट गया। तो बीच में क्या था? बीच में भगवान ने कहा, जौं परलोक यहाँ सुख चहहु, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहहु, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। भगवान कहते, हे भाई, यदि इस संसार में रह कर के सुखी रहना चाहते हैं, इस संसार में भी सुख पाना चाहते हैं और शरीर छोड़ करके जहाँ जाएंगे परलोक, यदि वहाँ भी सुख से रहना चाहते हैं तो मेरी बातों को सुनिए, समझिए, मानिए। क्या कहा भगवान ने? भगवान कहते इसके लिए एकमात्र उपाय है भगति मोर पुराण श्रुति गाई। पुराणों ने, वेदों ने बस मेरी भक्ति के महिमा का बखान किया, मेरी भक्ति को गाया है, जिससे यहाँ भी सुख से रहेंगे और मरने के बाद हम जहाँ जाएंगे वहाँ भी सुख से रहेंगे। ये भगवान कहते। उसी में भगवान ने यह भी कहा, ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन कह टेका, करत कष्ट बहु पावै कोई, भगतिहीन मोहि प्रिय नहीं सोई। भगवान कहते हैं यदि कोई बहुत कठिनाई से मेहनत करके, परिश्रम करके ज्ञान को प्राप्त भी कर ले, कोई ज्ञानी बन भी जाए और यदि उसके भीतर भक्ति नहीं है तो भगवान कहते वो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए भगवान ने भक्ति की प्रधानता दी। लेकिन आगे चल कर के भगवान ने क्या कहा? पहले तो भगवान ने ये कह दिया कि सुख अगर पाना चाहते हैं तो बस भक्ति करिए। ज्ञान को भगवान ने गौण कर दिया यहाँ। और आगे भगवान ने क्या कहा? आगे भगवान कह देते, भगति पथ कहो कवन प्रयासा, जोग न मख जप तप उपवासा। भगवान एक तरफ कहते हैं कि बिना भक्ति का अगर ज्ञान है तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता और उससे किसी को सुख भी नहीं मिलता। अब फिर भगवान कहते भक्ति इतना आसान है, भक्ति इतना सरल है कि भक्ति में न तो कोई योग करना है, भक्ति में न तो कोई यज्ञ करना है, और भक्ति में न तो कोई जप करना, न तो कोई तप करना है, कुछ नहीं करना है। तो जब कुछ करना ही नहीं तो फिर भक्ति हुई क्या? जब कुछ करना ही नहीं तो फिर भक्ति हुई क्या? तो वास्तव में ये भगवान ने यथार्थता से थोड़ा हट करके भक्तों को प्रभावित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए ऐसा कहने की भगवान ने कृपा की है। कभी काल हम भी कह देते हैं, हम लोग भी कभी काल यहाँ कह देते, अरे ये कौन कठिन काम है, नहीं कह देते हैं,
ये कौन कठिन काम है, ये तो सरल है, सहज है, ये तो कोई भी कर लेगा। यद्यपि होता है कठिन, लेकिन कह देते ये कौन कठिन काम है। यहाँ पर कितनी गायें बंधी हुई हैं, बहुत गाय बंधी है ना। अब कितने लोग तो गाय को देख कर के ही डर जाते हैं। ऐसी ऐसी गाय यहाँ पर है, देख के डर लगता है कि पता नहीं अगर एक धक्का लगा दिया तो कहाँ जाके गिरेंगे। लेकिन गाय वाला क्या कहता है, अरे ये तो बहुत सरल है, इसको आराम से छू दीजिए कहीं। अब देखने वाले का भीतर कांप रहा है, कहीं सटे कहीं सींग मार दिया तब हम भी डरते थे। एक गाय यहाँ पर ऐसी हट्टी कट्टी गाय है, उस गाय को देख के हम डरते थे। साहु जी को हमने पूछा कि गाय मारती भी है, कहा कि ना ना बहुत अच्छी गाय है, ये बहुत सीधी भोली भाली गाय है। अब वो कह रहा बहुत सीधी है, भोली भाली है, शुद्धि है, लेकिन हम दूर से देख करके कांप रहे हैं, धीरे धीरे पास भी जा रहे हैं, डर भी रहे, धीरे धीरे पास भी जा रहे हैं। तो कठिन लग रहा है ना। लेकिन वो क्यों कहता है, वो रात दिन उसी में रहते हैं ना। एक बार तो ऐसा हुआ, एक गाय के पास हम जाने लगे, काली रंग की गाय, उसके पास हम जाने लगे, इतना जोर से दौड़ी हमको मारने के लिए, सरपट हम भागे। अब वो इतना पता नहीं क्या उसको गुस्सा हुआ, गाय को अगर रस्सी न रहती ना बंदी तो हमको उठा के पटक के पता नहीं क्या क्या करती हो, इतना जोर से गुस्साई। अब वो दूर से कह रहा बाबा कुछ नहीं करता, सहज है। हम बोले सहज हुई तो जान मरवा देते मेरा आप। वो रात दिन साथ में रहते, रात दिन गाय को छूते हैं, उसको पानी देते हैं, चारा देते हैं, उसको छूते सेवा करते हैं, उसके लिए सहज है। हम तो वहाँ कभी जाते नहीं हैं, सोचे कि चलो हम भी ज़रा छूते हैं इसको। गाय को छूने से सुनते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, एक करंट उत्पन्न होता है। गाय को सहलाइए ना हाथ से, एक करंट जैसा लगेगा, वो करंट लाभ करता है। तो गए छूने के लिए, अब गए तो हम पास तभी सटे भी नहीं, इतना कस के खदेड़ा, ऐसा अपना आँख कान करने लगी गाय, और सींग उसका इतना नुकीला सींग, हम देख के थरथरा गए। और यदि उसको रस्सी बंदी नहीं होती तो पता नहीं पटक देती, निश्चित पटक देती हमको। अब वो दूर से कह रहा नहीं नहीं कुछ नहीं कहता बाबा, ये कुछ नहीं कहता। हम कहा जान मार देगी तब कुछ कहेगी। कठिन है ना। ऐसे भगवान, अब देखिए यहाँ तो भगवान कहते भगति पथ कहो कवन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा। यहाँ कुछ भगवान नहीं कहते हैं। यही भगवान जब गए थे सबरी माँ के यहाँ, तब क्या बोले थे, यही भगवान जब माता सबरी के पास गए थे ना, तो सबरी माता को सामने बैठा करके भगवान ने कहा नवधा भगति कहो तो ही पाही, और सावधान सुन धरु मन माही। मैं तुमसे 9 प्रकार की भक्ति की बात कहता हूँ, सावधान होकर के सुनो और इसको मन में धारण करो। उसमें भगवान ने क्या कहा था, यहाँ तो भगवान कहते जोग न मख। मख मतलब क्या होता है, यज्ञ। मख कहते हैं यज्ञ को। और सबसे बड़ा यज्ञ क्या है, आप गीता को पढ़ेंगे ना, सबसे बड़ा यज्ञ कहा गया है सत्संग यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। श्रेयान द्रव्याद यज्ञाद ज्ञान यज्ञ परंतपः सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। भगवान कहते हे पार्थ, जितने तरह का यज्ञ संसार में है ना, उन सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। मतलब ये सत्संग, सत्संग यज्ञ हो गया कि नहीं, यज्ञ हुआ नहीं, ये सबसे बड़ा यज्ञ हुआ। सत्संग सबसे बड़ा यज्ञ हुआ ना। भगवान श्री कृष्ण गीता में करे सबसे बड़ा यज्ञ हुआ सत्संग। राम भगवान ने क्या कहा माता सबरी से, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो सत्संग हो गया ना, तो जग हुआ कि नहीं। ध्यान से सुनिए, एकदम सावधान होकर के, बिल्कुल। वहाँ माता सबरी अकेली थी, तब भगवान कहते सावधान सुनो। सुना ना आपने, अकेली माता सबरी हैं। और सबरी भी कैसी है, जिसके लिए भगवान ने कहा दिया 9 प्रकार भगति दृढ़ तोड़े। तुम्हारे पास सब प्रकार की भक्ति, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोड़े। तब भी भगवान कहते हैं सावधान सुनो, जबकि अकेली है वहाँ श्रोता। यहाँ आप कितने हैं, कितना सावधान होकर के सुनना है। तो वहाँ तो भगवान कह देते भगति पथ कहो कवन प्रयासा, जोग न मख। जोग न मख, मख मतलब क्या हुआ, यज्ञ। मख कहते हैं यज्ञ को। मतलब भगवान श्री राम यहाँ कहते हैं कि भक्ति में यज्ञ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और वहाँ जब माता सबरी को कह रहे थे नवधा भगति कहो तो ही पाही,
और तब आगे जो वर्णन करते, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, ये सत्संग जग हुआ कि नहीं? ये रोचकता है। भगवान इतना आसान बना करके कहना चाहते कि सब इसको आराम से भक्ति में लग जाए, सब भक्ति में लगे। भगवान लगाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। अब फिर भगवान क्या कहते हैं? जोग न जप। जोग की बात भगवान कहते हैं, भक्ति में कोई जोग होता ही नहीं है। छठी भक्ति क्या है? छठ दम शील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्माय। क्या है ये छठी भक्ति? दृष्टि योग की साधना है, योग है ना। और सातवीं भक्ति क्या है? सातम सम वही मैं जग देखा, मौते संत अधिक करी लेखा। भगवान ही बोल रहे हैं। ये सातवीं भक्ति नाद योग है, छठी भक्ति है बिंदु योग, और सातवीं भक्ति है नाद योग। ये योग है ना, ये योग की बात है। और भी आप पढ़ेंगे रामायण में, भगवान का ही वचन है, धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना। भगवान ही बोल रहे हैं। और आप पढ़ेंगे रामायण में, लक्ष्मण जी ने गुह निषाद से कहा था, मोह निशा सब शोभ निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागहि जोगी। जोग करने वाला ना जोगी होते हैं। तो जहाँ देखिए बिना जोग के, बिना यज्ञ के तो भक्ति होती ही नहीं है। लेकिन भगवान सब लगे। देखिए भगवान की भावना क्या है, भगवान चाहते क्या है? भगवान यही चाहते किसी न किसी तरह से ये जीव भक्ति में लगे। क्योंकि मोक्ष कब मिलेगा? मोक्ष बिना भक्ति का मिलेगा। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करई उपाई, तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। जैसे बिना थल के, जैसे बिना स्थल के, पृथ्वी के पानी नहीं रह सकता, ऐसे ही बिना भक्ति के मुक्ति नहीं मिल सकती। बिना थल के पानी रख लीजिएगा, जग में आप रखते हैं ना पानी, मिट्टी तत्व है। कोई जो रखते हैं ये मिट्टी पर ही तो पानी रहता है। बिना थल का जल रहेगा? नहीं रहेगा। बिना थल का जल रह ही नहीं सकता। और यदि कहीं किसी कारण से कहीं चला भी गया तो क्षणिक वो घूम फिर करके फिर थल पर आकर के ही स्थिर रहता है। तो जैसे बिना थल के जल नहीं रहता, इसी तरह से बिना भक्ति की मुक्ति नहीं मिलती है। तो भगवान चाहते हैं किसी भी तरह से इस भक्ति में लोग लग जाए। इसलिए भगवान बड़े सौम्य होकर के, बड़े मुदित होकर के, प्रसन्न होकर के, और मानो भगवान वात्सल्य प्रेम से भर करके, अपनत्व से भर करके, अपनापन से भर करके, तब भगवान प्रजा से कहते कहु भगति पथ कवन प्रयासा। अरे क्या प्रयास करना है? न जोग करना है, न मख करना है। मतलब बड़ा आसान बना के भगवान बोल रहे हैं। अच्छा, भगवान झूठ बोल सकते हैं क्या? भगवान झूठ भी नहीं बोल सकते। भगवान झूठ भी नहीं कह सकते हैं। आखिर ऐसा भगवान क्यों कहते हैं? आप इसका उत्तर पढ़ेंगे, तुलसीदास जी महाराज दूसरी जगह लिखते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, रघुपति भगति करत कठिनाई। रघुपति भगति, यहाँ रघुपति खुद बोल रहे हैं, यहाँ रघुपति राम खुद बोल रहे हैं, कहु भगति पथ कवन प्रयासा। यहाँ खुद बोल रहे हैं ना। एक जगह तो और भगवान ने हद कर दिया। आप पढ़ेंगे रामायण में, जब चारों ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, आप जानते हैं ना, वो चारों भाई अयोध्या में एक बार आए थे। राम भगवान लक्ष्मण को साथ लेकर के, भरत को और हनुमान जी को साथ लेकर के एक बगीचा में टहल रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं। अपराह्न का समय, आप टहलते हैं ना, सूर्यास्त के समय लोग टहलने निकलते हैं। तो भगवान बगीचा में सैर कर रहे, टहल रहे। अपराह्न का समय, शाम का समय, उस समय टहल रहे हैं, भगवान घूम रहे हैं बगीचा में। उसी समय चार ऋषि आते हैं, ये चारों भाई, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, चारों भाई आए। तो भगवान ने जैसे देखा कि चारों ऋषि आए, तो भगवान तक्षण पास में गए, और पास में जाकर के भगवान ने जो पीताम्बर ओढ़े थे ना, जैसे हम ये ओढ़ते हैं ना ऊपर से एक,
तो भगवान पीताम्बर ओढ़ते थे, रखते थे अपने पर। पीताम्बर का मतलब होता है पीला कपड़ा, पीला रंग का कपड़ा भगवान अपने शरीर के ऊपर हमेशा रखते थे, पीताम्बर। अब गंजी तो हमारे तरफ पहनते नहीं थे भगवान, देखा आपने भगवान की मूर्ति, गंजी कुर्ता तो पहनते नहीं थे भगवान, तो पीताम्बर ऊपर से रख लेते थे ढकने के लिए। तो वही पीताम्बर भगवान ने रख रखा था अपने शरीर के ऊपर। जैसे देखा चारों ऋषि वहाँ आए तो भगवान गए और जाकर के, बहुत चंचल कर रहे हैं आप लोग, चंचलता हो रही है उधर, बहुत शांति से बैठिए। सब इधर मेरी तरफ घूम जाइए, इधर सब हमको देखिए, इधर अभी इधर सब इधर देखिए मेरी तरफ। क्या कह रहे थे हम? प्रवचन देना, भाषण देना थोड़े है नेताजी का भाषण। नेताजी की बात तो सबको ही जानता है, ये बिल पास करो, वो बिल पास करो, यहाँ वो वोट उड़ रही है, वो तो सबको ही जानता है। नेता का भाषण सत्संग नहीं होता। सत्संग तो भगवान कहते दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, भगवान कहते सत्संग में प्रेम चाहिए। नेता के भाषण में प्रेम किसी को रहता है? वहाँ मनोरंजन रहता है, लेकिन सत्संग में मनोरंजन नहीं, सत्संग में प्रेम चाहिए। अब प्रेम से सुनेंगे तब ना, तब लाभ होता है। एक माता जी हमारी बोल रही थी, आज ही बोल रही थी कि बाबा हम कब से सत्संग कर रहे थे, कब से, देखिए कितना साल दीक्षा लिया हुआ, बूढ़ी होने चले हैं। एक जो लाइन मीराबाई की है ना, सोच सोच पग धरू जतन से बार बार डिग जाए, तो मैं सोचती थी कि मीराबाई का पैर फिसल फिसल जाता था चलने में। लेकिन आज जो आपका सत्संग सुने तब समझ में आया कि पग कहते हैं किसको। तो क्या इतना दिन से देखिए सत्संग कर रहे, लेकिन कब कौन बात अटक करेगी दिमाग में कहना मुश्किल है। इसलिए तुलसीदास जी लिखते, जब कछु काल करिए सत्संगा, तब ही होए मोह भ्रम भंगा। कछु काल का मतलब हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, कछु काल का अर्थ वर्षों भी हो सकता है, योगों भी हो सकता है, जन्मों भी हो सकता है, और थोड़ी देर भी हो सकता है। किस क्षण कौन रहस्य खुल जाएगा, किस क्षण कौन सा मर्म खुल जाएगा कहना मुश्किल है। इसलिए सत्संग प्रेम की चीज़ है, श्रद्धा की चीज़ है ना। देखिए वहाँ 4 ऋषि आए हुए हैं, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, 4 भाई, 5-5 साल के दिखते हैं, है सृष्टि के सबसे पहला। जैसे वहाँ आए तो भगवान गए और पहले तो प्रणाम पाती दोनों तरफ से हुआ, फिर भगवान अपना पीताम्बर उतार करके धरती पर बिछा दिए, अपना पीताम्बर। आप गमछी भी बिछाइएगा जल्दी, कंधा पर गमछी रहेगी तो। कभी का तो लोग हमको बुलाते हैं ना, तो खाली कुर्सी दे देते बैठने के लिए, तो हम कहते रहे कुछ बिछा दे दीजिए इस पर। अब कंधा पर गमछी रखे रहते, यानी कि गमछी बिछा दे, गमछी रखे रहते और घूमते, अरे कुछ ले आओ, हम तब तक खड़े हैं इधर, है ना। व्यवहार देखिए, तत्काल कुछ बिछा देना चाहिए ना। भगवान का व्यवहार, तभी तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। देखिए 4 ऋषि खड़े हैं, अपना पीताम्बर, अब गंजी भी नहीं पहने भगवान, खुला शरीर है, गंजी नहीं है, कुर्ता नहीं। आपको तो गंजी कुर्ता भी पहने रहते हैं आप, गंजी कुर्ता कुछ नहीं शरीर पर, खुला शरीर है भगवान का, नीचे धोती है। और तब भगवान अपना पीताम्बर उतारा और धरती पर बिछा दिए, और चारों को बोले बैठ जाइए। 4 ऋषि बैठे, और भगवान खड़े, और खड़े खड़े भगवान कहते हैं, बड़े भाग पाइए सत्संगा। अब संत महात्मा आए हैं ना, खड़े खड़े भगवान कहते, बड़े भाग पाइए सत्संगा, अब बिना ही प्रयास होई भवभंगा। बिना ही प्रयास होई भवभंगा। क्या कहिएगा इसको? कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है, बिना ही प्रयास। अब भगवान के गुरु हैं विश्वामित्र जी, जो 100 साल तक तपस्या किए थे, सब कोई जानते हैं ना। ये सब क्या है? ये सब थोड़ा ये है कि भगवान चाहते हैं कि लोग लग जाए किसी तरह से, इसमें लोग लगे। बिना ही प्रयास होए भवभंगा। अगर संत महापुरुष का दर्शन हो जाए, यह सत्य भी है बहुत हद तक, ये झूठ भी नहीं है। अगर संत चाह लेना, आपने सुना था ना युकिको फिजिता का नाम सुने? युकिको फिजिता कहाँ की थे वो? जापान की।
जापान की थी योकिको फुजिता, और वो गुरु महाराज को सपना में देखती है और खोजते खोजते आ गई भारत। फिर भागलपुर कुप्पा घाट गई, गुरु महाराज का चित्र जैसे उसने देखा, अरे यही तो वो संत है जिनको मैंने सपना में देखा था। सदगुरु महाराज जी तब कुप्पा घाट में थे, नहीं बाहर कहीं थे। जब बाद में गुरु महाराज जी आए तो जाकर के उन्होंने प्रणाम किया। अब समझिए, जिनके लिए कोसों दूर चल करके हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके विदेश से अपने देश की धरती पर यहाँ आई, संत की खोज में वो जब मिले होंगे तो उसका भाव कैसा हुआ होगा, कल्पना करिए आप। साष्टांग गिर गई धरती पर, अब प्रणाम करती है गुरु महाराज जी को। प्रणाम किया, फिर गुरु महाराज जी ने हाल समाचार इशारे में पूछा, फिर भोजन वोजन किया, रही। अब फिर गुरु महाराज जी तो दीक्षा बतलाए, उनको दीक्षा बतला दिए। और दीक्षा बतला के तब गुरु महाराज जी कहते बैठो ध्यान करो। अब तो लोग दीक्षा ले लेते हैं, सोते रहते रूम में। आश्चर्य, गौशाला में भी हम देखते हैं लोग सब दीक्षा ले करके, जहाँ था कोई घूम रहा है, कोई गप कर रहा है, कोई सो रहा है, यहाँ पर सत्संग चल रहा, ध्यान चल रहा, कोई मतलब ही नहीं लगता, जैसे लगता है अतिथि है ये लोग। जैसे ना लोग ससुराल में जाकर कैसे रहता है, केवल खाना पीना सोना, ससुराल वाला हाल सत्संगी सभी आश्रम को बना रहा है। बताइए, सत्संग के समय सबको आकर के सत्संग में बैठना चाहिए, ध्यान के समय सबको ध्यान में बैठना चाहिए। इधर कहाँ से लोग दूर दूर से आकर के देखिए सत्संग में बैठे हैं, सत्संग सुन रहे, ध्यान करते हैं। यहाँ गौशाला में रहने वाले सब रूम में सोए रहते हैं। कैसे कैसे लोग हैं। गुरु महाराज जी तुरंत उनको दीक्षा दिए, और दीक्षा दे के तुरंत बोले बैठो मेरे सामने ध्यान पर। अब कहाँ के रहने वाली है वो? जापान। अध्यात्म ज्ञान है कहाँ की विद्या? ये भारत की है। और रहने वाली जापान, जापान भोग भूमि है वहाँ। जापान में योग कहाँ, और तो अब इधर से भारत से गया, पहले योग कहाँ था जापान में? ये तो अपने भारत की उपज है। वहाँ उस भोग भूमि की जहाँ रात दिन दौड़ भाग लगा हुआ है, ऐसे दौड़ भाग करने वाली धरती पर जन्म लेने वाली वो योकिको फुजिता, और उसको गुरु महाराज जी दीक्षा दिए। और कह सकते थे अरे कभी बेचारी कोमल है, ध्यान त्यान क्या करेगी, जय आराम करिए, कह देते ना, तो उससे लाभ हो जाता। ठाकुर सुहाती करने से लाभ होता है? ठाकुर सुहाती करने से क्या होगा? कहा बैठो ध्यान करो, जापानीज बनने से काम नहीं चलेगा। अब बाबूगिरी करने से वो काम चलेगा? जापानीज बन गए, जापान में जन्म लिया तो क्या हो गया? बैठो ध्यान करो। गुरु महाराज जी बैठा दिए। अब बैठी तो कितना देर बैठी? देखने में कोमल, देखे जापानी सब कैसा लगता है, एकदम जैसे दूध की तरह। देखिए उबला हुआ आलू कैसा लगता है देखने में, उबला हुआ आलू, वैसे वो लोग कितना कोमल दिखता है ना वो लोग। अब उनको गुरु महाराज जी बोले बैठो। यहाँ तक खा खा के सब हट्ठे कट्ठे पड़े रहते हैं एकदम मुसदंड पहलवान की तरह, और तब भी कहते बैठिए ध्यान पर, तो बैठते ही नहीं। ये ठाकुर सुहाती से काम चलेगा? अगर हम भी ठाकुर सुहाती करने लग जाए तो फिर आपसे ध्यान करेगा कौन? अगर साधु महात्मा भी ठाकुर सुहाती करने लग जाए तो फिर ध्यान कौन कराएगा? ध्यान के समय ध्यान पर बैठना चाहिए। सत्संग के समय सबको सत्संग में आकर के सुनना चाहिए, बैठना चाहिए, चाहे महिला होगी पुरुष हो, सबको बैठना चाहिए। गुरु महाराज जी बोले बैठो ध्यान करो। योकिको फुजिता बैठी है, पहली बार, पहला ट्रिप है उनका, पहली सिटिंग बैठी। अब बैठी तो पहली बैठक में 3 घंटा बैठी। कितना देर? 3 घंटा। 3 घंटा मतलब 180 मिनट। यहाँ 10 मिनट लोगों को बैठना पहाड़ लगता है, वो 180 मिनट आराम से वो बैठ गई। अब बैठी ही नहीं, यहाँ भगवान कहते हैं बिनहि प्रयास होई भवभंगा। बिनहि प्रयास, राम भगवान बोल रहे हैं। इसी के लिए कहते कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न मख जप तप उपवासा। कहो ये भक्ति के रास्ते में क्या क्या प्रयास है? वहाँ पर भगवान कहते हैं होई भवभंगा बिनो प्रयासा, बिना प्रयास के ये भवभंग। भवभंग का मतलब क्या? जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म।
जो जन्म और मरण सबसे बड़ा दुख है ना, आवागमन का चक्र, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, ये खत्म हो जाता है। समझिए, हमारे गुरु महाराज जी क्या लिखते हैं, पदावली में आप पढ़िएगा। गुरु महाराज जी लिखते हैं, सतगुरु दरस देन हित आए भाग जगे हमरे। उसी में आगे कहते परम उछाह आजू सब सखिया शुभ शुभ भा सगरे। और क्या है, तन मन, जोर से बोलिए, एक आदमी बोलिए ना, तन मन आत्म अर्पण करी आजू, है ना, मैं ही तन मन आत्म करी अर्पण, ऐसे है, मैं ही आजू तरे। हाँ, है ना, क्या है, हाँ, तन मन धन आत्म करी अर्पण, फल क्या होगा, मैं ही आजू तरे, आज, कल परसों की बात नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं आज तन मन धन आत्म करी अर्पण, फल क्या होगा, मैं ही आजू तरे। अब भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं बिनु प्रयास होय भव भंगा, तो सच भी है, लेकिन गुरु महाराज इसे संत मिलेंगे तब ना, गुरुनंदन इसे मिलेगा तो क्या होगा फिर गुरुनंदन ऐसा मिले तो गुरुनंदन के साथ बैठ के ध्यान करिए तब हो जाएगा। और गुरु महाराज जैसा मिले तब बस आज उतरे, आज तन मन धन आत्म करी अर्पण में ही आजू तरे, बस आज ही उद्धार। ये कितनी बड़ी बात है। ये भी ठीक है, लेकिन यह भी ठीक है, तुलसीदास जी कहते रघुपति भगति करत कठिनाई, बहुत कठिन है ये, भगवान की भक्ति करना ये बहुत कठिन है। रघुपति भगति करत कठिनाई, बहुत कठिन है करना। गुरु नानक देव जी महाराज कहते भरी सागर भगति करी जय। सागर का मतलब क्या होता है, सागर मतलब समुद्र। गुरु नानक देव जी महाराज कहते लोटा भर भक्ति से काम नहीं चलेगा। आप क्या करते, लोटा में पानी लेके चल देते मंदिर चढ़ाने के लिए, उसी से काम चल जाएगा? तो क्या बाल्टी में लेके जाइए चढ़ाने के लिए कहने का मतलब है थोड़ी बहुत करने से काम नहीं चलेगा। गुरु नानक साहब कहते थे भरी सागर भगति करीजिए, मतलब बहुत करना पड़ता है। विवेकानंद जी महाराज, स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते थे, आप पढ़ेंगे उनकी वाणी में, विवेकानंद जी महाराज कहते थे कूस की नोक से समुद्र के समस्त पानी को उलीच देने में, मतलब उलीच करके बाहर फेंक देने में, समुद्र से पानी को, किससे, बाल्टी से। कूस की नोक, कूस आपने देखा? विवेकानंद जी महाराज कहते कूस की नोक से समुद्र के समस्त पानी को उलीच देने में जितना धैर्य की जरूरत है, उतना ही धैर्य की जरूरत है भक्ति करने में। कितनी बड़ी बात है ये। कृष्ण भगवान का पढ़िएगा गीता में, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति परांगतिम। अनेक जन्म लग जाता है तब जाकर के होता है। भगवान बुद्ध को कितना जन्म लगा था? 550। भगवान बुद्ध हैं कौन? वो विष्णु भगवान के अवतार हैं। विष्णु भगवान के अवतार हैं, तब उनको अरहत्व पाने में 550 जन्म लगा। और आप और हम किसके अवतार हैं? आप किसके अवतार हैं? कोई मेढक के अवतार हैं कोई पशु का अवतार है, कोई पक्षी का अवतार है, कोई पेड़ पौधा के। कहाँ से आए हैं? आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, अकाल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबो का करी करुणा नर देई। 84 लाख से न भगवान निकाल करके यहाँ लाए हैं। समझिए वो भगवान, तब वो उनको लगा 550 जन्म। तो सुन करके कठिन लगता है ना। एक शिष्य थे गुरु महाराज के, सदगुरु महाराज जी के शिष्य थे कोई। वो सदगुरु महाराज जी से जाकर के कहा कि सरकार, जब भगवान बुद्ध को 550 जन्म लग गया तो हमको कितना जन्म लगेगा?
बताइए कृपा करके। तब गुरु महाराज जी ने कहा कि तुम ये तो पढ़ लिया कि भगवान बुद्ध को 550 जन्म लगा, ये नहीं पढ़ा कि सबरी को 3 जन्म लगा। ये भी तो पढ़ता, भगवान बुद्ध को 550 जन्म लगा, ये पढ़ लिया। ये भी तो पढ़ो कि माता सबरी को 3 ही जन्म लगा था, और 3 जन्म में भी क्या, पहले जन्म में तो खिखिरनी थी, वो जानते हैं ना, वो पहले जन्म में खिखिरनी थी, और दूसरे जन्म वही से खिखिरनी वाले जन्म में साधु संतों का संग हुआ, कुछ जूठन मिला, प्रसाद मिला, उसी के प्रताप से खिखिरनी अगले जन्म में राजकुमारी बन करके जन्म लेती है। और राजकुमारी बनी पर ध्यान भजन कुछ नहीं किया है, बस केवल साधु महात्मा की सेवा करती थी। किसी को भोजन दे दिए, किसी को वस्त्र दे दिए, किसी को कुछ रुपए दे दिए, मतलब कुछ ना कुछ दे करके वो राजकुमारी जो पहले खिखिरनी थी वो साधु संतों की सेवा करती थी। तीसरा जन्म में वो बनती है सबरी, और तब उनको मिले हैं मतंग ऋषि, गुरु मिले हैं। और जैसे मतंग ऋषि उनको गुरु मिले, दीक्षा दिए, भक्ति के पराकाष्ठा को छू लिए कि नहीं? किसी को संदेह भी है? प्रमाण दिए, सर्टिफिकेट दिए हैं भगवान, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। ऐ सबरी, तुमको सब प्रकार की सुदृढ़ भक्ति है। और कैसे है? तो गुरु मतंग की कृपा से है। और कितना जन्म लगा? 1 जन्म, फर्स्ट एंड लास्ट, उसी को नहीं कहिएगा। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि तूने बुद्ध भगवान की तो पढ़ ली बात, और सबरी की नहीं पढ़ा। मतलब क्या हुआ? संत दयाल दया जो होई, और कोटि जीव कोटि भेद जीव निस्तरई। अगर कोई संत सदगुरु मिल जाए, पक्के सदगुरु मिल जाए, तो क्षण भर में वो कल्याण कर सकते हैं, पलक झपकते कल्याण हो सकता है। 3 घंटा तक बैठी वो कौन, युक्यो फिजिता 3 घंटा तक बैठी रही, और 3 घंटा के बाद जब उठी तो गुरु महाराज जी मुस्कुराते हुए पूछे कि बोलो कैसा लगा? करने वाले तो वही न थे, भीतर से चमत्कार करने वाले वही थे, अब बैठाने वाले भी वही थे, अब पूछने वाले भी वही हैं। अब मुस्कुरा के पूछ रहे कैसा लगा? वो कहते वेरी इजी एंड वेरी हार्ड। वास्तव में था हार्ड, लेकिन आपकी कृपा से इतना इजी लगा, इतना आसान लगा कि मैं 3 घंटा बैठी, कैसे बीता पता ही नहीं चला। अब कल्पना करिए, ये क्या है? भगति पथ कहो कवन प्रयासा। अगर संत मिल जाए, सदगुरु मिल जाए, फिर देखिए कितना चमत्कार होता है। लेकिन ये मिलेंगे कैसे? ये किनको मिलते हैं? ये उन्हीं को मिलते हैं संत पुराण आगम निगम बद, संत विशुद्ध मिलई पर तेई, अचितवई राम कृपा करी जेई। जिन पर भगवान की बड़ी कृपा होती है, जिनको भगवान अपना दर्शन देना चाहते हैं ना ईश्वर, उनको संत से मिला देते हैं, लो मिल लो। लेकिन कई बार तो लोग परमात्मा की उस इच्छा का भी निरादर कर देते हैं। संत का दर्शन करके भी कई बार लोग संत का अनादर कर देते हैं, संत की बात नहीं मानते, संत की अवहेलना कर देते, उपेक्षा कर देते हैं, जिससे जो लाभ होना चाहिए वो लाभ नहीं हो पाता है। ये देखिए भगवान, ये सत्य है कि रघुपति भगति करत कठिनाई, बड़ा कठिन है। विवेकानंद जी महाराज कहते हैं कूस की नोक से समुद्र के पानी को उलीच देने में, अब कितना पानी होता है समुद्र में? और समुद्र कितना बड़ा होता है? एक गौशाला के बराबर, गोड्डा के बराबर होता है समुद्र। समुद्र का था हनुमान जी को भी नहीं लगा। मनुष्य की अभी की तो बात छोड़िए आप, कितना गहरा है समुद्र, कहते हनुमान जी को भी नहीं पता चला, कोई था नहीं ले सका। उस पानी को उलीचने के लिए जितना धैर्य चाहिए ना, उतना धैर्य चाहिए भक्ति करने के लिए। रघुपति भगति करत कठिनाई, उतना धैर्य चाहिए। आप कल्पना करिए कितना धैर्य की जरूरत है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? भगति पथ कहु कवन प्रयासा। रघुपति भगति करत कठिनाई, बड़ा कठिन है।
लेकिन भगवान ऐसा जो कहते न, कहूँ भगति पत कवन प्रयासा, किसके लिए कहते भगवान? देखिए अब तुलसीदास जी आगे लिखते तुलसीदास जी, रघुपति भगति करत कठिनाई, आगे लिखते हैं, जो जही कला कुशलता कह, सो सुलभ सदा सुखकारी। भगवान कहते भक्ति करना कठिन है, तुलसीदास जी कहते भक्ति करना कठिन जरूर है, लेकिन कितना भी कठिन काम हो, यदि कठिन काम करते करते कोई व्यक्ति कठिन काम में के करने में आदती हो जाए, अभ्यस्त हो जाए, कुशल हो जाए, कला में कुशल हो जाए ना, तो फिर तुलसीदास जी कहते वो सुलभ और सदा सुखकारी, वो सुलभ हो जाता है, फिर वो कठिन नहीं लगता। यहाँ तो भगवान कहते जोग न मख जप तप, मतलब जप नहीं करना है। रामायण की शुरुआतें है जप से, आप पढ़िएगा, नाम जिह जपि जागही जोगी, आ जप ही नाम जन आरत भारी, जप जप आ मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। माता सबरी से भगवान ने कहा है ना, कितना कितना जप की बात, लेकिन भगवान ऐसा इसीलिए कह रहे हैं कि लोग इसमें लग जाए। अब बिना लगे कल्याण है? बिना लगे कल्याण नहीं है। यदि अभी ठीक से लग गए तो जल्दी कल्याण हो जाएगा, और यदि नहीं लगे तब तो 2-4 जन्म लेना पड़ेगा, और जन्मत मरत दूसरा दुख हो, ये भोगना पड़ेगा, महान कष्ट से गुजरना पड़ेगा, लेकिन करना तो यही पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते लग जाइए किसी तरह से इसमें। तो भगवान ये प्रलोभन दे रहे हैं कि लग जाओ, लगो। अच्छा, आपने कभी देखा, सुनिए ध्यान से, आपके जो छोटे बच्चे होते हैं, अभी वो चलना सीखा नहीं है, तो आप उसको चलना कैसे सिखाते हैं? माँ क्या करते हैं आप देखिएगा, माता लोग क्या करती है, बच्चा को पहले खड़ा कर देती है, देखिएगा उसको, बच्चा को पहले खड़ा कर देगी, और खड़ा करके तब हाथ में लल चटनी लेती है। लल चटनी समझते हैं? नहीं समझते। एक कोई टॉफ़ी या कोई बिस्किट बढ़िया खाने वाला है, देखने में जो बढ़िया लगे, लुभावना लगे। और आजकल सबसे बढ़िया लुभावना क्या है? हाँ मोबाइल के सामने ललचट सब फेल है, सब टॉफ़ी फेल है। तब पहले की माता क्या करती थी, बच्चा को खड़ा कर देती थी, बच्चा खड़ा हो गया, अब हाथ में लेती थी एक चॉकलेट, ऐसे करती है, अब बच्चा हाथ उठाता है ऐसे, माँ क्या करती है उसके उंगली के पास सटाती है, पकड़ने नहीं देती, सटाती है। अब बच्चा क्या करता, ऐसे पकड़ना चाहता है, माँ क्या करती है धीरे से फिर पीछे खींचती है। बच्चा को लगता कि ये पकड़ना कठिन नहीं है, अब माँ सटा देती है, अब फिर पीछे खींचती है। पहले माँ सटाती क्यों है? इसीलिए सटाती है, ये बच्चा पकड़ना चाहे तो पहले, ये पहले थोड़ा चाह तो ले, पकड़ने का प्रयास तो करे ये। आज जैसे बच्चा पकड़ने का प्रयास करता है तो माँ क्या करती है, थोड़ा सा इधर खिसकाती है। अब कहता अरे ये तो बड़ा कठिन है, कहते हैं ना ये तो बड़ा कठिन है। अब बच्चा जब सटा दी थी माँ तो क्या लगता, आसान है ना, तब नहीं इसे पकड़ना चाहा। अब वो क्या करती है, माँ थोड़ा सा पीछे खींचती है, तो बच्चा क्या करता है, हाथ को नीचे कर लेता है, अब बड़े कातर दृष्टि से माँ के चेहरा को देखता है ना। फिर माँ क्या करती है, फिर से धीरे से देती है ऐसे, फिर से बच्चा पकड़ना ज़्यादा, फिर से माँ क्या करती है, इधर कर लेती है, फिर वो बच्चा कातर दृष्टि से देखता है। तो माँ क्या कहती है, बेटा आओ, कदम बढ़ाओ। देखिए उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या, कदम बढ़ाना, उद्देश्य है बच्चे को चलाना। लेकिन माँ कर क्या रही है, टॉफ़ी लेके उसके पास तक जा रही है कि ले लो, बड़ा आसान है। कितना आसान है, न तुमको पैसा खर्चा करना है, न तुमको दुकान जाना है, न किसी की खुशामद करनी है, देखो मेरे हाथ में है, लो। अब इतना आसान भगवान कर दिए, माता कर देती हैं, लेकिन क्यों कर दिया इतना आसान, बस वो चलना सीख ले। जैसे बच्चा पकड़ने के लिए चलता है, आगे बढ़ता है, माता क्या करती है, थोड़ा सा पीछे खींचती है। बच्चा क्या करता है, बड़े कातर दृष्टि से देखता है। कभी कल देखेगा बच्चा को ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, हो जाता है।
और देखता कातर दृश्य, तो माँ को दया आती है। फिर कहते लो बेटा लो, फिर जैसे हाथ उठा, फिर थोड़ा सा पीछे, तब क्या करता है बच्चा, धीरे से एक कदम आगे बढ़ाता है। अब जैसे एक कदम आगे बढ़ाया तो माँ को खुशी होता है कि दुख होता है? ये सब अनुभव तो आपने किया है ना। हम लोग देख देख कर अनुभव करता, आप तो प्रैक्टिकल किए हुए हैं, अनुभव तो करिए। आपने देखा कैसे बच्चा एकदम कितनी खुशी होती है माँ को, एक कदम बच्चा बढ़ा दे कितनी खुशी होती है। अच्छा, यदि चलते चलते बच्चा धराम से गिरे तब झपट के माँ गोद में ले लेती है ना, और अपने से टुकड़ा दे देती है। ये क्या है? माता ये कहती, माँ ये कहती है कि चलने के प्रयास में अगर गिर भी जाए ना तो माता खुश होकर उठा लेती है। और जो चलने का प्रयास ही नहीं करे, जो बच्चा ऐसे मुंह घुमा ले, कहते छोड़ इसको, अब ये नहीं चलने, अब ये नहीं चलेगा। समझ रहे हैं बात? ऐसे संत कबीर साहब कहते हैं, देखिए यहाँ तो भगवान ये कहते हैं भक्ति के रास्ते पर चलिए, और कबीर साहब कहते चलिए, और यदि चलने में थोड़ा आप गिरते पड़ते हुए तो चिंता मत करिए। कबीर साहब कहते मार्ग चलते जो गिरे, जैसे बच्चा गिर गया ना तभी माँ खुश होती, चलो पकड़ने का प्रयास तो किया है ये, तभी माँ खुश है। ऐसे कबीर साहब कहते भक्ति के रास्ते पर चलना कठिन है, लेकिन जो चलने लगा और चलने के क्रम में थोड़ा गिर भी जाता है। गिर का मतलब क्या? गिरने का मतलब क्या हुआ? धन बना के गिर जाइए? गिरने का मतलब ये हुआ कि ध्यान भी करते कभी काल झूठ भी निकल गया मुंह से, ध्यान भी कर रहे हैं और कभी काल क्रोध भी हो गया। यही गिरना है, मतलब विकारों में गिरना, पापों में गिरना है ना, विषयों में गिरना, ये सब होते रहता है। एक व्यक्ति ने कहा कि बाबा हम ध्यान वान नहीं करेंगे। बोले क्यों? कहा कि राम राम, जो बात कभी सोचे भी नहीं तो वो सभी बात ध्यान में आती है। जो कभी हम कल्पना भी नहीं किए हैं ना, जब बैठते ध्यान पर तो वो सभी बात खोपड़ी में घूमने लग जाती है। इससे अच्छा कि हम ध्यान करें ही नहीं, वो सब बात ख्याल में आएगी ही नहीं। तब उनको हमने कहा कि आप क्या नाम है आपका? तो आश्चर्य देखिए, हम पूछे क्या नाम है तो कहता है जोगिंदर रजक। रजक समझते हैं ना आप? रजक वो कल वाला नहीं। रजक धोबी। मैंने कहा आप धोबी हैं? कहा हाँ बाबा। तो मैंने कहा अच्छा एक बात आप बताइए, आप तो धोबी हैं, अब काम क्या करते हैं? कपड़ा धोते हैं। तो कपड़ा जो आप धोते हैं तो कैसे धोते हैं? कहा कपड़ा में पहले साबुन देते हैं, सर्फ देते हैं, तब धोते हैं। तो बोले जब कपड़ा में आप साबुन और सर्फ देते हैं तब पहले कुछ निकलता है कि पहले साफ ही हो जाता है? पहले कुछ निकलता भी है? हाँ निकलता तो है, गंदगी निकलती है ना, एकदम काला काला चिट्टा चिट्टा, देखिए काला काला गंदा कितना निकलता है। तो हमने कहा एक काम करिए, आप कपड़ा धोइए, लेकिन ख्याल रखिएगा कपड़ा से गंदा नहीं निकले, बिना गंदा निकले कपड़ा साफ हो जाए। कहा कि बाबा आप कभी कपड़ा नहीं धोए हैं? तो हम बोले हमको कौन है जो कपड़ा धो देगा, हम खुद से धोते हैं। कहा आपको पता नहीं है, बिना गंदगी निकले कभी कपड़ा साफ होगा? अब कोई व्यक्ति साबुन लगावे, सर्फ कपड़ा में दे और सोचे कि इससे गंदा नहीं निकले लेकिन साफ हो जाए, है संभव? है? मूर्ख आदमी धोएगा तब ऐसा मान लीजिए नहीं होगा, पढ़ा लिखा करेगा तब? कोई MA पास करके PhD डिलीट की डिग्री ले करके तब बोलेगा अब चलो अब हम कपड़ा में साबुन लगाते हैं लेकिन बिना मैल निकले साफ हो जाएगा, तब पढ़े लिखे लोग से हो जाएगा? हो जाएगा? अब प्रधानमंत्री का ऐसा चाहेगा तब? ये सब कोई जानते, किसी से ऐसा हो नहीं सकता है। कपड़ा जब धोएंगे तो पहले गंदगी निकलना एकदम अवश्यंभावी, अति आवश्यक काम है। गंदगी निकलेगी तब कपड़ा साफ होगा। इसी तरह से जब ध्यान करने के लिए बैठेंगे ना तो जो भीतर में कचरा भरा हुआ है ना, वो सब कचरा निकलता है गुनावन के रूप में।
वो सब निकलता है। वो सब निकलने के बाद अगर वो सब निकलते चला जाए, उधर जाइए मत। अपना काम क्या है करना? अपना काम है जैसे ध्यान के समय कोई बात मन में याद आवे ना, उधर से मन को लौटा करके जप में लगा दीजिए। ये कपड़ा को धोना, ये गंदगी का निकलना। लेकिन ध्यान पर बैठे हैं, कोई कहानी शुरू कर दिए ध्याने पर। एक व्यक्ति ध्यान कर रहा था, रांची में ध्यानाभ्यास चल रहा था, ये तब की बात है। तो उस समय 2 बाबा में झगड़ा हो गया था। सुनिएगा ध्यान से, 2 बाबा में झगड़ा हो गया था साधु में। तो वो जो व्यक्ति ध्यान कर रहा था उसको टेंशन हो गया था झगड़ा से। वो बैठा ध्यान करने के लिए। तो ध्यान में तो हम लोग यही कहते हैं ना, सब तरफ से मन को हटा करके, मन को उधर से घुमा करके और जप में ध्यान में लगाना, मतलब प्रत्याहार करते रहना है, यह करना चाहिए। वो आदमी क्या क्या महात्मा ही थे, एकदम बड़ी बड़ी दाढ़ी उसकी, एकदम सफ़ेद दाढ़ी, उम्रदार महात्मा ही थे। तो वो जब बैठे ध्यान करने के लिए तो ऐसे बैठ गए, और थोड़ी देर के बाद वो क्या करता है, माथा ऐसे झुका ले, इधर ऐसे झुका के ऐसे कर दे, फिर माथा इधर झुकावे और फिर सीधा करके ऐसे कर दे, फिर इधर झुकावे, फिर सीधा करके ऐसे कर दे, फिर इधर झुकावे, फिर सीधा करके ऐसे कर दे। 1 घंटा तक यही करता रहा। एक आदमी उसको देख लिया ऐसे करते हुए, जब ध्यान से उठा तब उसको पूछा, आप ध्यान पर जो ऐसे ऐसे कर रहे थे, क्या कर रहे थे? कहा कि दोनों बाबा को मिला रहे थे। दोनों बाबा में जो झगड़ा हुआ था ना, उसको मिला रहे थे। बोला 1 घंटा से आप यही सब कर रहे थे। इसी को बोलते हैं गंदगी। हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं, जहाँ जहाँ मन भगी जाए ताही तह तह से तत्क्षण फेरी ले आइए, लगाइए ध्येय में आपन। यह है गंदगी को साफ करना। गंदगी तो निकलेगी। इसी को भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यतो यतो निस्सरति मनस चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम एतत् आत्मन्यव वशम नयेत। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ध्यान पर बैठो, और जैसे मन ध्यान को छोड़ करके, लक्ष्य को छोड़ करके जहाँ तहाँ भागने लगे ना, तो उधर से मन को लौटा करके फिर से जप में लगा दो, तो वो क्या है, वो साफ हो जाएगा। और ये क्या है, ध्यान हमारा बन जाएगा। तो कठिन तो काम है ना, करते करते क्या है, आसान हो जाता है। तो पहले करना शुरू करेंगे तब तो। वही तुलसीदास जी कहते, जो जही कला कुशलता कह, जो करते करते कला में कुशल हो जाते हैं, सो सुलभ सदा सुखकारी। अब उदाहरण दे करके समझाते हैं, सफरी सन्मुख जल प्रवाह। सफरी का मछली होती है, देखा आपने? सफरी मछली क्या कहते हैं उसको? पोठिया बोल रहे। कभी देखे? कभी देखे? देखे कि हम बहुत ये भी चला? नहीं चला नहीं। पोठिया लोग खाता है। पोठिया हमने कभी छुआ तक नहीं है। हम तो एकदम देखा स्पष्ट। पोठिया मछली, उसको सफरी बोलते हैं। आप उसको देखिएगा कितना नुकीला उसका होता है एकदम। उस मछली को आप देखेंगे, हम सब रहते थे ना उधर हरिद्वार, उधर हिमालय उत्तराखंड में, उधर झरना पानी का गिरता रहता, पहाड़ के ऊपर से झरना। अब कितना तीव्रता से, कितनी तीव्रता से वो पानी, आप कल्पना करिए, पहाड़ के ऊपर से नीचे गिरता रहता है। अब वो मछली क्या करती है, उस गिरते हुए पानी को पकड़ करके चढ़ जाती है। समझ रहे बात? ऊपर से जो पानी गिरता है ना झरना वाला, इसकी गति कितनी होती होगी आप कल्पना करिए। उसे गिरते हुए पानी को पकड़ करके चढ़ जाता है ऊपर। आप चढ़ जाइएगा। लेकिन यहाँ तुलसीदास जी उदाहरण देकर समझा रहे हैं, सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुरसरी भाई गज भारी। गज मतलब क्या? हाथी। और सुरसरी मतलब गंगा। गंगा के जल प्रवाह में हाथी बह जाता है, विशाल है ना, वो हाथी बह जाता है। ये सफरी मछली कितनी भी तीक्ष्ण गति
पानी की क्यों न हो, उसके विपरीत दिशा में चली जाती है। कैसे जाती है? उसका जन्म सिद्ध अधिकार है ना। थोड़ा अभ्यास, जन्म लिया तो माँ के साथ में, हाँ, ऐसे मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है क्या? देह धरे कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। बस महात्मा रूपी माँ, महात्मा का अर्थ क्या होता है? महात्मा का अर्थ क्या होता है? लोग कहते हैं महात्मा, हम महात्मा का अर्थ जानते ही नहीं है। महात्मा का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? महात्मा का अर्थ होता है सबसे बड़ी माँ। महात्मा का अर्थ होता है सबसे बड़ी माँ, है ना। अब माँ किसको कहते हैं? माँ कहते हैं जिनके हृदय में संतान के लिए कभी क्रूरता हो ही नहीं, उसको कहते हैं माँ। ये महात्मा कैसी है? पितुस्व माता स्वगुना सुत को राखे प्यार, अब मन से ती सेवन करे तन सु डांटरू गार। अब माता से हरि स्वगुना और तीन से स्व गुरुदेव, ये है महात्मा। अब कल्पना करिए, वो माँ वो होती है जिनके हृदय में अपनी संतान के लिए कटुता न हो, वो माँ है। उस माँ से 100 गुना ज़्यादा है परमात्मा दयालु। उस परमात्मा से भी 100 गुना विशेष जो जीव का हित चिंतन करे वह है संत सदगुरु, वह है महात्मा। इसलिए कहते हैं महात्मा, मतलब सबसे बड़ी माँ है ये, सबसे बड़ी माँ। इसीलिए गुरु का एक नाम है गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं ना, गुरु पूर्णिमा मनाते हैं ना। पूर्णिमा का मतलब क्या होता है? पूर्ण माँ। गुरु पूर्ण माँ है, गुरु महात्मा है, सबसे बड़ी माँ है ये महात्मा, मतलब सबसे बड़ी माँ ये महात्मा है। ये महात्मा मतलब भक्ति करने का तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ही है, लेकिन महात्मा के संपर्क में आकर के जो अभ्यास करे, है ना, तो फिर वो सुलभ हो जाता है, उसके लिए सरल हो जाता है। महात्मा के शरण में आकर के जो अभ्यास करे उसके लिए फिर वो सरल हो जाता है। वही उदाहरण दे करके समझाते हैं। अब फिर आगे समझाते हैं, ज्यों सरकरा मिलई सिकता मह बलते नहीं बिलगावे। सरकरा किसको कहते हैं? चीनी को। और सिकता मतलब बालू, और दोनों को मिला दीजिए। अब उसको अलग करिए, तो करिएगा? मास्टर साहब कर लेंगे? नहीं, कोई साहब नहीं कर सकता। पोस्टमैन साहब? कौन करेंगे? ना 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 ना, फेल, यू आर फुल्ली फेल। फेल। वो कैसे होता है? आप कुछ भी प्रयास करेंगे ना, वो बड़ा कठिन होता है अलग करना। एक ही उपाय है, उसको चींटी अलग कर सकती है। हाँ, वही तुलसीदास जी लिखते हैं, ज्यों सरकरा मिलई सिकता मह बलते नहीं बिलगावे। बलते मतलब क्या? न मास्टरी के बल से, न डॉक्टरी के बल से, है ना, न पहलवानी के बल से, न पुलिस वाले बल से, न फौजी वाले बल से, न मंत्री वाले बल से, किसी बल से नहीं। और न तो देह वाले बल से, किसी बल से नहीं होगा वो। उसका एक ही उपाय है, आप चींटी को कहीं से पकड़ करके ले आइए। चींटी चाहे तो उसको चुन चुन करके अलग कर देगी, तो आपको खाने के लिए कुछ मिलेगा? वो चींटियाँ सब खा जाएगी। वो मिलेगा कहाँ से खाने के लिए? तो तुलसीदास जी कहते हैं, ज्यों सरकरा मिलई सिकता में बलते नहीं बिलगावे। बलते मतलब क्या? किसी भी तरह का बल, किसी भी तरह का, न बुद्धि बल, न तन बल, न धन बल, न जन बल, कोई बल नहीं होगा अलग। लेकिन एक चींटी को देखिए, चींटी आराम से अलग कर लेती है। क्यों? उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, और अपनी माँ के साथ में रही है। वो जन्म से वो अधिकार लेकर के आई, और माँ के साथ से थोड़ा सा प्रयास करके वो सफल है। ऐसे मानव तन का जन्मसिद्ध अधिकार है क्या? भक्ति करने। गाय के शरीर का अधिकार नहीं है ये मानव तन का जन्मसिद्ध अधिकार है भक्ति करना। लेकिन माँ तो मिले। कौन माँ? कौन माँ? ये माँ।
ये माँ भी ठीक है, पर सुनीति जैसी ऐसी माँ हो तब, ध्रुव की माँ थी ना सुनीति, सुनीति जैसी माँ हो तब। ये माँ भी ठीक है, लेकिन कब? कयादु जैसी माँ हो तब। ये माँ भी ठीक है कब? कौशल्या जैसी माँ हो, देवकी जैसी माँ हो, यशोदा जैसी माँ हो, तब ना। मीराबाई की माँ की जैसी माँ हो, महाराणा प्रताप की माँ की जैसी माँ हो, है ना। ऐसी माँ भी अगर मिल जाए ना तब भी ठीक है, और नहीं तो महात्मा तो है ही है। महात्मा तो आपको गौशाला में मिल ही जाएगा, कहीं नहीं मिलेगा तो ये महात्मा तो, ये महात्मा जन्मसिद्ध अधिकार है। बस शर्त क्या है? माँ का थोड़ा सा सहारा मिले, जरा सा सहारा मिल जाए, बस हो जाता है। जौं सरकरा मिले सिकता मह बलते नहीं बिलगावे, अति रसज्ञ सुषम पिपील का बिनु प्रयास ही पावे। तुलसीदास जी लिखते हैं यही है अभ्यास। तो यद्यपि भगवान ये कहते भगति पथ कहो कवन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा, लेकिन ये हकीकत इसका ये है, भगवान इसमें लगाना चाहते हैं। इन भक्ति में जप भी है, जोग भी है, तप भी है और यज्ञ भी है, सब कुछ है। अब भक्ति जिसको मिल गई तब क्या होगा? ये शाम चित्ते वसेद भक्ति ही सर्वदा प्रेम रूपिणी, नौते पश्यंती कीना सम स्वप्ने प्यमल मूर्तयः। जिनके मन में भक्ति बस गई ना, अब वो सपना में भी जम को नहीं देखेगा, सपना में भी नहीं देखेगा जमराज को। और सपना में देखने का भाव क्या है? जिसका चिंतन बहुत होता है ना, उसका दर्शन सपना में हो जाता है। होता है कि नहीं? जमराज का चिंतन कौन नहीं करते हैं? जमराज का डर किसको नहीं होता? कल्पना करिए, सपना में देखने का भाव है कि सब जमराज से डरे हुए हैं, सबको चिंतन है कि जम का चिंतन सबको लगा हुआ है। जो चिंतन ज़्यादा होता है ना, वो सपना में आ जाता है। ये अपना सड़क देख रहे, जो सड़क अभी बना है अपना, रोड से लेकर के यहाँ तक, कितनी कीचड़ थी पहले, एकदम कितने की हमारी कार भी फंस जाती थी, कार फंस जाती थी, आपकी बाइक फंस जाती थी, कितने का चप्पल फंस जाता था। हाँ, चलने में दिक्कत होती थी। लेकिन वो हमारे एक हैं देवेंद्र पंडित जी, जानते हैं ना नाम? ये जो है क्या नाम है विधायक जी, ये क्या नाम है विधायक का? प्रदीप यादव जो विधायक है, कहाँ के हैं ये? पुरैया हाट के। उनका जो पीए है देवेंद्र पंडित, हमको बहुत मानते हैं देवेंद्र पंडित जी। देवेंद्र पंडित जी लगभग 27 से 28 हज़ार का चिप्स, वो जो अडानी का फैक्ट्री वाला है, वो बेचारा यहाँ के देखिए गिरवा दे। कितना अच्छा लग रहा है ना। अब सब जाते, आराम से जाते, कितने भी वर्ष अब कीचड़ होती है, अब साफ हो गया। अब जानते हैं क्या गिराया? वो लगे हुए हैं, यहाँ आते कम है वो बेचारे, लेकिन देखिए कितनी सेवा करते हैं वो। और ये जो गौशाला बन रही थी ना, जब उस समय वो 25,000 रुपये एकदम नगद भेज दिया था, तब वो देते रहते हैं। और अभी देखिए गिरा रहे हो। और आप जानते हैं वो हमको फ़ोन करके बोले कि बाबा हम आपको भेज रहे हैं ये। तो वो जो बोले भेज रहे, तो हमको थोड़ा भीतर में हुआ, करे अब भेजेगा तब कीचड़ खत्म हो जाएगा यहाँ का। बहुत चिंतन हो गया ना मन में। जब रात को सोए तो पूरा सपना हम देखे, सपना में देख रहे हैं कि पूरा सड़क पर वो डस्ट जो है मलबा पूरा गिरा दिया है, एकदम चकाचक रोड बन गया। सपना में हम देखे। और कल शाम में टहलने के टाइम में जब उधर जाकर के हम देखे तो सपना से मिलाए, एकदम हूबहू मिल गया। सपना का वो दृश्य है, वो जो वहाँ पर भरा, एकदम हूबहू मिल गया है। हाँ, तो जो ज़्यादा चिंतन होता है वो सपना में आ जाता है। यही देखिए वेदव्यास जी का वचन है। ये वेदव्यास जी कहते जिनके मन में ये भक्ति का वास हो जाए ना, उसको स्वप्न में भी जम का दर्शन नहीं, मतलब क्या, जम उनके जीवन से खत्म हो जाएगा। लाभ देखिए कितना बड़ा है। लेकिन भगवान कहते हैं कहो भगति पथ कवन प्रयास, एकदम आसान है, लग जाइए। अब कहने सुनने की बात बहुत है, नहीं तो सब महात्मा सब भागने लग जाएंगे, मंच खाली हो जाएगा। और हमको भी इस टाइम में भोजन करना होता है, रात में हम लोग नहीं खाते। तो यहीं पर विराम।